नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। आज हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का फर्स्ट डे है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है, वो कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिसको कि आप कवर करके और प्रीलिम्स के अंदर आराम से अपने आप कट ऑफ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को। स्टार्ट हम करेंगे ज्योग्राफी से, ठीक है, फिर हिस्ट्री पे आएंगे, पॉलिटी पे आएंगे, इकोनॉमिक्स पे आएंगे। इसमें हमको देखना है कि इन सारे सब्जेक्ट में वो कौन कौन से कोर एरियाज हैं और किस बुक से वो अच्छे तरीके से कवर हो सकते हैं, ताकि प्रीलिम्स में क्या हो, आपका कट ऑफ आराम से वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज अपना क्या है, डे 1 है, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम का। ओके, अब देखिए, इसमें हमें क्या समझना है, जैसे हमने आज ले लिया ज्योग्राफी, ठीक है, पीसीएस के लिए भी और आरओ आरओ के लिए भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, फेवरेट है कि सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी का। यहाँ से आपको हर साल, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो चाहे आरओ आरओ का एग्जाम हो, 15 से 20 क्वेश्चन, इफ इन केस पीसीएस में कई बार 25 क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके मतलब 15 से 20 क्वेश्चन तो हमेशा रखे हुए ही हैं। इसको अगर कवरिंग का हम सोर्स देखते हैं, तो इसके कवर के लिए अगर आपको सोर्स जानना हो तो आप इसमें क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी, ठीक है, इसके साथ साथ लूसेंट, ठीक है, लूसेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। लूसेंट एक ऐसी बुक है जो कि आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में हर वो फैक्ट्स को दी रहती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लूसेंट भी है, इसके साथ साथ एक बुक होती है मनोहर पांडे, जनरल नॉलेज की होती है, उसमें से भी ज्योग्राफी को आराम से देख करके उसके हिस्से को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो लूसेंट, और इसके साथ साथ क्या हमें देखना है, घटना चक्र, इसको तो हमें भूलना ही नहीं है। ठीक है, ये तो अपने पीसीएस के एग्जाम के लिए, फिर आरओ एग्जाम के लिए क्या होता है, ये रामबाण होता है, घटना चक्र। यहाँ से क्या करना है कि अपने को क्या करना है, हर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते चली जानी है। अब जैसे कोई एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है, तो घटना चक्र में क्या होता है कि उसी फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन को पूरे नीचे लगातार कम से कम 10-15 क्वेश्चन उसको रिपीट किए रहते हैं। तो हम लोग को टाइम बचाते हुए पहले किसी एक क्वेश्चन को देख लेना है। अगर उसमें सारे नीचे के जितने क्वेश्चन सारे अगर सारे कवर अप हो जा रहे हैं उसमें, तो फिर उन सबको देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कब होगा, जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे, तो फर्स्ट रीडिंग में तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन को देखने पड़ेंगे। उसके बाद आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, फिर उसी के सेम प्रोडक्शन नीचे के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन में है, तो उन 15 से 20 क्वेश्चन को छोड़ करके फिर अगली बार एक क्वेश्चन से लेकर डायरेक्ट आप चले जाइए 21वें क्वेश्चन पे। फिर अगर उसके भी आगे फिर कम से कम 8-10 क्वेश्चन में रिपीट आ रहे, फिर उन सबको छोड़ करके फिर उसके अगले पे चले जाइए। हर क्वेश्चन पढ़ने की क्या है, जरूरत नहीं है, किसी एक को अच्छे से पढ़ के उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए, फिर उसी में से तोड़ मटोड़ के अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चन बनाए गए रहते हैं, तो सबको क्या करना है, छोड़ते चले जाना है। इसके बाद देखिए, जो अपनी ज्योग्राफी हो जाती है, ज्योग्राफी के बाद हम बात करते हैं किसकी, हिस्ट्री की। हिस्ट्री में भी सेम वही चीज़ होगी, क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आप देख लीजिए, ठीक है, प्लस एक इसमें क्लास 11th की एक बुक आती है एनसीईआरटी में ही, आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक, उसको देख लेना है। इसके साथ साथ इसमें भी लूसेंट को देखना है, लूसेंट या फिर मनोहर पांडे, और इनके साथ साथ क्या है, घटना चक्र, ठीक, सेम इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। अब हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे चीज़ों को बाइफर्केट कर सकते हैं। आगे समझिए, देखिए अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट तो यूपी पीसीएस से हट चुका है, और आरओ आर में तो वैसे भी ऑप्शनल होता नहीं था। तो हम लोग को कुछ इस तरीके की चीज़ों को लेकर चलना है कि ज़्यादा हमें डीप नॉलेज किसी चीज़ में नहीं चाहिए। नॉलेज फैक्चुअल रहना चाहिए, जिससे कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए, और उसके साथ साथ फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए जो कि आपका मेंस में आपको हेल्प कर दे क्लियर करने के लिए। और मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, जो 2018 से मेंस का पेपर हो रहा था, 2017 से मेंस का पेपर हुआ यूपी पीसीएस में, ये वाला ऑब्जेक्टिव वाला, उसके पहले क्या होता था, सब्जेक्टिव होता था, ठीक, सॉरी, 2018 के बाद क्या हुआ है, सब्जेक्टिव भी नेचर, उसके पहले क्या होता था, ऑब्जेक्टिव होता था जो मेंस होता था। तो इसमें हमें 2018 के बाद जो भी पीवाईक्यूज थे पीसीएस के, उसको हम देखेंगे, और 18 से लेकर के पूरे 23-24 तक जो भी कुछ हुए होंगे, उनके हेल्प से क्या होगा, हमारे आगे का क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होते चले जाएंगे। और इसमें मेंस में क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं पीसीएस में, और प्रीलिम्स में तो करते ही करते हैं हर साल। अगर आप कम से कम लास्ट 20 ईयर्स के पेपर को लगा चुके हो, तो ऐसा कोई साल नहीं जाएगा जब आपको 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ना मिल जाए आपके एग्जाम में, ठीक। तो हिस्ट्री के लिए हमने क्या सोर्स रखा, क्लास 11-12 की एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी क्लास 11th की बुक आती है, उसके साथ लूसेंट और घटना चक्र। हिस्ट्री में हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, सभी लोग को पता है, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एरिया किसका आता है, मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद आप देख लोगे मेडिवल का, और उसके बाद आप देख लोगे एंशियंट का। और इनके साथ साथ हमें आर्ट एंड कल्चर भी लेके चलना है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल भी है, वो प्रीलिम्स में आपके 2 से 3 क्वेश्चन देंगे आर्ट एंड कल्चर के, वो किसी को नहीं आता। विश्वास मानिए, जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री रहता है, यहाँ तक यूपीएससी तक एग्जाम में, उनसे भी वो क्वेश्चन क्या होते हैं, नहीं बन पाते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एंशियंट मेडिवल मॉडर्न पर अच्छे से ध्यान देना है। एंशियंट पर अपने को ध्यान देना है 60%, इधर 20%, इधर भी 20%, ठीक।
आगे इनमें क्या क्या किन किन एरियाज में ज़्यादा कवर अप करना है उसको हम अगले दिन के क्लास में देखेंगे। आज हम बस कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट को देख रहे हैं जहाँ से कि आपके एग्जाम्स आराम से क्या हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पोर्शन क्या है हमारा, पॉलिटी। पॉलिटी में हमें क्या देखना है, पॉलिटी में आप सभी लोगों को पता है बस एक ही बुक है ही, लक्ष्मीकांत। इसको आपको देखना है, वो भी इस बुक में सबको सब चीज़ नहीं देखनी है। और इसके साथ साथ क्या होगा, घटना चक्र हो गया, लक्ष्मीकांत और घटना चक्र। तो लक्ष्मीकांत के साथ ऐसा सीन है कि इसको भी हम किसी आगे की क्लास में, कल या परसों की क्लास में इसको बना देंगे कि लक्ष्मीकांत में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से कि आपके 70-20% क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बुक का आपको सिर्फ 60% एरिया ही देखना है, कितने क्वेश्चन करने के लिए, 80% क्वेश्चन को करने के लिए। तो कौन सा 60% एरिया, उसको हम कब डिस्कस कर लेंगे, कल या परसों की क्लास में। आज आपको क्या बताया जा रहा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट बताई जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख लो क्या हो गया, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए अपने को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको घटना चक्र मिल जाती है तो ठीक है, घटना चक्र अगर नहीं भी मिल पाती है तो किसी न किसी आप इंस्टीट्यूट के नोट्स को अरेंज कर लीजिए, ठीक। और उस नोट्स को अरेंज करके अगर आपको किसी के नोट्स को अरेंजमेंट मिल गया, जिस तरीके जैसे कि दृष्टि का मिल जाए या फिर ध्येय का मिल जाए, किसी भी कोचिंग का अगर आपको नोट्स मिल गया, तो इसमें हमें सारे एरिया में नहीं फोकस करना है। हमें जो एरिया जो अपना रहेगा फोकस वाला, वो बैंकिंग वाला सेक्टर रहेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन वाला सेक्टर रहेगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ जीडीपी एंड जीएनपी वाला जो एरिया होता है, ठीक। बैंकिंग वाला सेक्टर में कौन सा एरिया होता है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। ये जो सारे फैक्टर्स रहते हैं, इनका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ता है, इनको घटाने से बढ़ाने से, इस वाले पोर्शन आपके इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसके साथ साथ होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, ठीक है, प्लस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, सीपीआई, है ना। जो भी बास्केट जो होते हैं उसमें किन किन सामानों को उसमें रखा गया रहता है उस बास्केट के अंदर। उसके साथ साथ हमें जो इंपॉर्टेंट एरिया जो इसमें हो जाता है वो क्या आ जाता है, अपना बजट, ठीक है, आने वाले समय का बजट। और उसके पहले क्या हो जाता है, इकोनॉमी सर्वे, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे, ये वाला हिस्सा हो गया। तो इस एरिया से आप इकोनॉमी से क्वेश्चन को आप आराम से करके लेके चले जाओगे। एक सेकंड देखिए नीचे तक आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो इस वाले हिस्से से क्या होगा, आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। इकोनॉमिक्स में क्या क्या था, उसमें नोट्स था, घटना चक्र मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो परेशान नहीं होना है। बैंकिंग वाला चैप्टर, इन्फ्लेशन वाला, जीडीपी जीएनपी, डब्ल्यूपीआई सीपीआई और ये रिवर्स रेपो रेट वगैरह जो भी सारे जो स्पेशल टर्म्स होते हैं, इनका कंपैरिजन किसमें करना है, मार्केट के रिस्पेक्ट में, कि अगर इनको हम बढ़ाते घटाते हैं तो मार्केट के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर आप इकोनॉमी में पकड़ के चल रहे हो, उसके साथ साथ इकोनॉमी सर्वे और बजट, इसमें भी खास करके डेटा वाला हिस्सा, तो आप मान के चलो कि इकोनॉमिक्स के आपके आराम से 80 से 90% क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपको एज सच किसी बुक के लिए परेशान नहीं होना होता है, ठीक। इसके बाद आप देख लीजिए, आगे हम एक डिस्कस कर लेते हैं आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी ओनली वन सोर्स, घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र प्लस न्यूज़पेपर, ठीक है। कुछ भी जो भी नई तरीके की चीजें जो अपडेट हुई रहेंगी, न्यूज़पेपर का मतलब क्या हो जाता है, करंट अफेयर्स, कि कौन कौन से आपके कंट्री में नई वेटलैंड को डिस्कवर किया गया, कौन सा नेशनल पार्क बना, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आ जाते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी आजकल मैचअप करके दे रहा है किसके साथ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को मैच करके दे रहा है आपके ज्योग्राफी के साथ, ठीक है। तो सिर्फ घटना चक्र से आप कवर कर लीजिए, उसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर को कवर करते रहिए, वहां से आपके क्वेश्चन क्या होंगे, आराम से होते चले जाएंगे, ठीक। इसके बाद हम देख लेते हैं किसको, साइंस एंड टेक को। साइंस एंड टेक भी कह लीजिए और जनरल साइंस भी, ठीक। जनरल साइंस में सिर्फ एक ही सोर्स है, पीवाईक्यू। आप पिछले 20 साल के पेपर को देख के चले जाइए जनरल साइंस में, अगर आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आए तो उस 15 में से आराम से आप 11 से 12 क्वेश्चन इजीली आप कर ले जाओगे, ठीक। तो जनरल साइंस के लिए सिर्फ एक ही पोर्शन होता है, पीवाईक्यू। और आजकल के जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, उसमें जनरल साइंस का जो इम्पैक्ट है वो ठीक ठाक क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। इसके बाद देखिए, साइंस एंड टेक के लिए भी क्या आपका सोर्स रहना चाहिए, पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर, ठीक। अब लोग इसमें पूछते हैं, जैसे अब इतने आपके क्या हो गए, सारे लगभग सारे सब्जेक्ट हो गए जो कि किस एरिया से कवर करना है, कितने परसेंटेज में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको आज हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर का सोर्स क्या रहेगा। तो करंट अफेयर का आप सोर्स कोई भी रख लो, जैसे अभी एग्जाम तो अपना पोस्टपोन होकर जुलाई में चला गया, जिसको कि हम लोग डे 1 से क्लेम कर रहे थे कि उसको पोस्टपोन होना ही है। अब कई सारे मित्रों लोग के कमेंट बॉक्स में आ रहे थे कि नहीं पोस्टपोन होना, एग्जाम 17 तारीख को ही होगा, एडमिट कार्ड आ जाएगी। फिर उसी में दैनिक जागरण ने भी प्रिंट कर लिया अपने न्यूज़ आर्टिकल को कि पेपर पोस्टपोन हो रहा है और आपको क्या होना है, एडमिट कार्ड इसी हफ्ते में आ जाएगा। तो उसी पे काफी सारा विवाद चला, जबकि डे 1 से 2 या 1 तारीख से हम लगातार कहते जा रहे थे कि पेपर आपका पोस्टपोन होना ही होना है, ठीक।
तो आपका एग्जाम कब हो गया, जुलाई में हो गया। तो जुलाई के रिस्पेक्ट में अगर आपको देखना है तो जुलाई के रिस्पेक्ट में आप करंट अफेयर कवर अप कर लो नवंबर से लेकर के जून तक का। ठीक, नवंबर से जून तक 8 महीने का करंट अफेयर होता है। कोई भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हो, किसी भी मैगजीन को फॉलो कर सकते हो। विजन आईएएस की मैगजीन हो गई, ठीक है, फिर आपका ये दृष्टि का मैगजीन हो गया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मैगजीन हो गया, और एक कोई उत्कर्ष की क्लासेस की मैगजीन आती है वो। तो कोई भी सोर्स आप करें, बस आप लास्ट 8 महीने के करंट अफेयर्स को कवर अप कर लो, और आपके एग्जाम से जस्ट 15 से 20 दिन पहले क्या आ जाएगी, एक आई दृष्टि आ जाती है मार्केट में। ठीक है, आई दृष्टि, इसको ले लेना है और यहाँ से फिर से क्या कर लेना है, लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेना है। तो ये पूरी आपकी बुक लिस्ट हो जाएगी। अगर इस बुक लिस्ट को फॉलो कर लेते हो ठीक तरीके से, तो आपका प्रीलिम्स में पीसीएस में कम से कम आराम से 120 प्लस क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, और आरओ आर में भी आप जो कट ऑफ होगा वो आराम से क्लियर कर सकते हो। हिंदी के लिए सभी लोग को पता ही है कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वहां से आप पीवाईक्यूज को देख करके और क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इस बार भी जो एग्जाम हुआ था आरओ आर को, पीवाईक्यूज अच्छे खासे क्वेश्चन क्या हुए थे, रिपीट हुए थे, है ना। तो अगले क्लास में देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में किस किस कोर एरिया को पकड़ के चलना है कि हमारा क्या हो जाए, कट ऑफ एग्जाम के अंदर आराम से क्लियर हो जाए। और अब मान के चलिए कि चूंकि जुलाई में आप लोग का एग्जाम हो रहा है ये प्रीलिम्स का, पीसीएस का, और जुलाई एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में आपका केस का हो जाएगा एग्जाम, आरओ एआरओ का हो जाएगा। उसके बाद मेंस इन लोग का आराम से नवंबर में होगा, क्योंकि कम से कम 3 से 4 महीने का गैप ये लोग देते हैं मेंस के लिए। तो नवंबर स्टार्टिंग या फिर नवंबर के एंड में आपका मेंस होगा, फिर उसी अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी, और आपके फरवरी या फिर मार्च तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, कल की वीडियो इससे भी शानदार रहेगी, उसमें हम सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।